हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। समाकलन का एक्सरसाइज नंबर 7.5 क्वेश्चन नंबर 8 बना लिए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ दिया गया था। उसी क्वेश्चन को बनाएंगे आज। क्वेश्चन कह रहा है कि x/x² + 1 इंटू x-1 का समाकलन करना है। तो इसके लिए क्या था, x² + 1 का फॉर्मेट। x² को तो हम दो टर्म में नहीं तोड़ सकते हैं। इसके लिए था हमारा, इसको हम लिखते हैं x/x² + 1 इंटू x-1 बराबर ax + b ना, ax + b अपॉन x² + 1 प्लस c अपॉन x-1। ठीक है ना। इसका फॉर्मेट तो यही है। अब क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x, और इस दोनों से इसमें गुना करें तो x² + 1 x² + 1 से कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ax + b इंटू x-1। ठीक है, प्लस x-1 से x-1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, c इंटू x² + 1 x² + 1। ठीक है ना। इस चीज़ को हम समीकरण 1 समझते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए कि x का जो मान ऐसा लेंगे जिसके कारण ना हमारा ये जो है एक टर्म्स 0 हो जाए। तो इसके लिए x का मान कितना लें, तो -1 है तो +1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए कि x बराबर -1 पर क्या होगा, इधर वाला टर्म्स क्या है, -1 है, बराबर -a, x इसमें गुना है ना, तो -a से गुना हो जाएगा। a से गुना -1 में होगा तो कितना हो जाएगा, -a प्लस b इंटू 0। मतलब ये टोटल टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसके कारण, इसके कारण। ठीक है ना। तो इसको लिखे 0 प्लस c इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, सॉरी -1 नहीं +1 होगा, +1 यहाँ +1 लेंगे तब नहीं 0 होगा। x बराबर कितना, +1, तो ये बन जाएगा 1 बराबर 0 प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर 1 + 1 कितना 2c। तो यहाँ से बन जा रहा है c बराबर 1/2। c का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2। x² + 1 इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए कोई निगेटिव संख्या यहाँ पे आएगा तब ना ये 0 होगा। लेकिन किसी भी संख्या का स्क्वायर जो होता है वो निगेटिव होता है क्या, नहीं होता है। तो अपना मर्जी से हम x का वैल्यू 0 ले लेते हैं। ठीक है ना, सबसे छोटा मान लेते हैं। ठीक, -1 भी लेंगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना मर्जी से हम x का वैल्यू कितना ले लिए, 0, जिसके कारण ये 0 हो गया। अब हमारे पास c का मान है पता। ठीक है ना। यदि x बराबर 0 है तो 0 बराबर ये टर्म्स तो 0 हो जाएगा, ये टर्म्स 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू a तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 0 प्लस क्या, b इंटू 0 - 1 कितना, -1 प्लस c का वैल्यू कितना आया है, c का वैल्यू आया है 1/2। तो c के मान यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 0 + 1 क्लियर है ना। 0 बराबर हो जाएगा -b, यहाँ से आ रहा है -b प्लस 1/2। 1/2 चलाएगा इधर तो -b बराबर -1/, चाहे -b को इधर ले आए तो प्लस आ जाएगा 1/2। ठीक है ना। b का वैल्यू भी कितना आ गया, 1/2। अब देखिए, अब a का मान निकालना है हमको। तो a के मान के लिए हम अपना मर्जी से ही कोई मान लेंगे। तो 1 ले लिए, 0 ले लिए, तो इसके नज़दीक का मान ले लेते हैं -1। तो अगर हम -1 लेते हैं मान, एक बार फिर x बराबर कितना लेंगे, -1 पर। ठीक है, x बराबर -1 पर अगर चेक करें तो ये -1 हो जाएगा। -1 इक्वल टू -a में x में a में -1 से गुना होगा तो -a बनेगा, प्लस b का वैल्यू पता है 1/2 है।
1/2 है, चल रहा है ये, इंटू एक्स का वैल्यू -1 और -1, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, प्लस सी का वैल्यू पता है कि 1/2 है, -1 का स्क्वायर 1 गुना कितना 2, इससे ये कट जाएगा। -2 से अगर हम इसमें गुना करें तो ये क्या बनेगा, -1 बराबर माइनस प्लस 2a, प्लस -2 से गुना होगा इसमें तो ये कट जाएगा ना, -1 देगा, -1 प्लस 1, ठीक है ना। सारे अंक को हम इधर लेकर के आते हैं तो इधर बच जा रहा है 2a, यहाँ पे 2a है, -1 को इधर लेकर के आएंगे तो +1 बनेगा और ये -1 को यहाँ पे ही ये 0 हो जा रहा है, तो -1 के बराबर है 2a। तो a बराबर कितना आ गया हमको, -1/2, a बराबर आ गया -1/2। अब क्या करते हैं कि a, b और c का मान, a, b और c का मान समीकरण 1 में रखने पर, a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये है कि x बटा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू है ax प्लस बी, तो a है हमारा -1/2 -1/2x प्लस b है ना, तो b का वैल्यू कितना आया है, 1/2 प्लस 1/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस c का वैल्यू आया है 1/2, अपॉन x माइनस 1, इसी का समाकलन करना है ना। इसको और थोड़ा सा ठीक से लिखे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है। इसको अगर सही से लिखे तो क्या लिखेंगे, इस दोनों टर्म्स को अलग अलग इससे भाग दिया जाएगा। अगर इस दोनों टर्म्स को अलग अलग भाग देते हैं तो ये आ रहा है -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। दोनों टर्म में अलग अलग भाग दे लिए इससे। अब ये वाला सेपरेट टर्म्स आ रहा है 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए कि इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 3। समीकरण 3 से इसका समाकलन मतलब इसका समाकलन, अगर इंटीग्रेशन लगा दे इधर तो इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx को लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस 1, साथ में क्या आ जाएगा dx। अब इसको हमको अलग अलग कर लेना है समाकलन, तो इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये समीकरण नंबर कितना है, 4, समीकरण नंबर 4। इसको अलग अलग करें तो यहाँ से आ रहा है इंटीग्रेशन -1/2 ना, -1/2 इंटीग्रेशन, सॉरी x छूट रहा है ना यहाँ पे, x और ये भी x, ठीक है ना। तो x बटा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, ठीक है ना। सबको अलग अलग कर लिए। यहाँ से हमको क्या मिला, i बराबर -1/2 i1 प्लस 1/2 i2 प्लस
1/2 I3, सबका अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो I1 में अगर बात करें, I1 में क्या करना है, नीचे वाले टर्म्स को अगर हम x मान लें, नीचे वाले टर्म्स को अगर हम t मान लें, तो लेट x² + 1 = t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर dt। हमको x चाहिए ना, x dx चाहिए, तो x dx यहाँ पे रुक जाएगा और ये 2 चला उधर, dt/2, समीकरण 5 और ये समीकरण 6, ठीक है। 5-6 से समीकरण 5-6 से 5 एवं 6 से क्या करते हैं इसको, ये आ जाएगा I1 बराबर -1/2 इंटीग्रेशन dt/2/t, ये होगा ना 1/t dt/2, ठीक है, dt/2, 1/2 फिर बाहर, I1 बराबर हो जाएगा -1 बटा कितना, 2 पहले से है, 1/2 बाहर, और 1/t का क्या हो जाता है, log mod t प्लस C1। इसको लिख सकते हैं I1 बराबर -1/4 log mod t, किसको माने हैं, x² + 1 को, तो ये आ जाएगा x² + 1 प्लस C, समीकरण नंबर कितना 7, समीकरण नंबर कितना 7। इसके बाद हम इधर बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने क्या किया कि ABC का मान रखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन इसको हमने क्या लिखा था, x/x² + 1 × x - 1 को लिखा था ax + b अपॉन पहला वाला प्लस c अपॉन दूसरा वाला। तो a का मान -1/2, b का मान 1/2, c का मान 1/2 आया था, ठीक है ना। उसको बटा में हम लिखे, इस टर्म्स को देखिए कि इस दोनों को ना हम अलग अलग इस संख्या से भाग दे लिए, ठीक है ना, तो अलग अलग भाग दे लिए, तो ये -1/2 x अपॉन इतना बचा, ठीक है, प्लस 1/2 x² + 1 बचा, प्लस 1/2 x - 1 बचा, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही बात नीचे लिखे हैं। अब इस इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख लिए, इसको हमने I1 मान लिया, इसको हमने I2 मान लिया, इसको हमने I3 मान लिया, ठीक है ना। जब I1 को निकाला तो प्रतिस्थापन विधि से इसका वैल्यू आ गया -1/4 log x² + 1 प्लस C आ गया, ठीक है। अब I2 पे अगर बात करें हम, अब I2 को देखें, I2 में ये हमारा चल रहा है 1/2, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, 1/2 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। तो ये देखिए कि 1/x² + a का फॉर्मेट है tan इनवर्स x का फॉर्मेट है, तो 1/a × tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो इसका क्या बन जाएगा, हमारा इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/2 तो चलेगा ही चलेगा, 1/2 tan इनवर्स x प्लस में क्या C2, अगर ये हमारा C1 है, ये हमारा क्या C1 है, ठीक है ना। अब I3 की बात करें हम, I3 में I3 हमारा क्या है 1/2 इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx, ठीक है। तो 1/x का क्या होता है, log x हो जाता है, तो ये बन जाएगा 1/2 log mod x - 1 प्लस C3, ठीक है ना। अब यहां से I1, I2, I3 का मान कहां पे रखेंगे, I में रखेंगे, ठीक ना, इसमें रखेंगे। I1, I2, I3 का मान I में रखने पर, ठीक है ना, ठीक है ना। हम यहाँ पे -1/2 भी मान लिए हैं, लेकिन मानना तो हमको नहीं चाहिए था, चलिए ये चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है ना। I1 + I2 + I3,
तो यहाँ पे अगर मान रखेंगे तो I1 I बराबर क्या है, I1 का वैल्यू क्या है, -1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस C1 प्लस इसका मान आया है 1/2 tan इनवर्स x प्लस और I3 का मान आया है 1/2 log mod x माइनस 1 प्लस में हम इकट्ठा c दे लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ c बराबर है C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है ना। ये क्लियर है, देख लीजिए।